हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वाक़या आपकी समातों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ उसमें काले जादू की हकीकत बयान की गई है। अगर आप किसी पे काला जादू करते हैं या किसी के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो यकीनन उसका असर आपके ऊपर भी ज़रूर होता है। तो आए अब वाक़ये की तरफ चलते हैं। ये वाक़या मेरे एक जानने वाले के साथ पेश आया। वो हमारे बहुत ही करीबी हैं। ये साहिब फरमाते हैं कि एक आमला थी जो काफ़ी नेक काम करती थी। इन साहिबा के पास काफ़ी ज़्यादा इल्म था। तो एक बार ये लालच में आ गई और इन्होंने कुछ पैसों की खातिर एक शख्स की बातों में आकर इन साहिब पर काला जादू करवा दिया, क्योंकि वो शख्स इन दोनों मियाँ बीवी को अलहदा करना चाहता था। वो चाहता था कि इनकी अलहदगी हो जाए और मैं फिर इन साहिब की बीवी को अपना सकूं। तो पहले तो मेरे हालात बहुत बेहतर चल रहे थे। हम दोनों मियाँ बीवी आपस में हंसी खुशी रहते थे, लेकिन अचानक से हम दोनों में तलख कलामी शुरू हो गई और मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होने लगी। मेरी बीवी अलहदगी कर कर अपने घर वापस चली गई और मैं बेहद बीमार रहने लगा। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है, लेकिन मैंने किसी की बात पर बिलीव नहीं किया, क्योंकि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा मानता नहीं हूँ। लेकिन रोज़ बरोज़ हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने के बाद जब मेरे टेस्ट में भी कुछ ना आया और मेरी तबीयत बिल्कुल बेहतर ना हो सकी, तो मैंने सोचा कि एक साहिब इल्म के पास जाता हूँ। वो बहुत ही पहुँचे हुए और नेक बुज़ुर्ग थे। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है, लेकिन मैं अभी उसका नाम तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर पता करवा सकता हूँ कि तुम्हारा पुतला किस कब्र में दफनाया गया है, क्योंकि काला जादू अक्सर पुतले पर कीलें ठोक कर या फिर उसको लोहे की जंजीर से बांध कर किया जाता है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि समझ लेना, तुम्हारे ख़ानदान में जिस शख्स की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाए उसी ने तुम पर काला जादू कराया है। तो उन बुज़ुर्ग ने जन्नात की मदद से वो पुतला निकलवाया। उसके साथ एक किताब भी दफन थी जिसमें मेरी सारी हिस्ट्री और डिटेल्स वगैरह मौजूद थी। उन्होंने उस किताब को जलाया और उस पुतले को भी दरिया में फेंकवा दिया। कुछ अरसे बाद मैं बेहतरी की तरफ आने लगा और मेरी बीवी के साथ मेरे ताल्लुकात भी अच्छे होने लगे। लेकिन जिस साहिबा ने मेरे ऊपर काला जादू करवाया था वो अब उनके ऊपर ही पड़ चुका था, क्योंकि जो वो मुझ पे कराना चाह रही थी मैंने उसका तोड़ उन बुज़ुर्ग के थ्रू करवा लिया था। उन साहिबा की हालत बहुत ही बुरी हो गई और उनका इख्तिताम बहुत ही बुरे तरीके से हुआ, जिसको मैं आपके साथ बयान भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी काले जादू की हकीकत जो मैंने आपसे बयान की। हमें इससे नसीहत मिलती है कि हमें काले जादू से बचना चाहिए और कोशिश किया करें कि पढ़ाई वगैरह करते रहें ताकि आप काले जादू और ऐसे जिन्नात से महफूज रह सकें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।